नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आप लोगों को विविध पढ़ाऊंगा यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई में 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में विविध से आएगा और जो विविध का कंटेंट आपको दिया जाएगा यहाँ से निशान शेखर क्लासेस से, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। तो आप लोग भरोसा करके लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से और विविध की क्लास अब शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जब भी विविध पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो हमेशा रफ और पेन लेके नोट करते चलें, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में फिर बाद में आसानी हो और रिवीजन करने में आसानी हो। आज हम विविध में पढ़ेंगे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनकी विशेषता, उनके बीच से कौन सी नदी बहती है, किस पशु के लिए राष्ट्रीय उद्यान बना है, किस वर्ष बना है। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 1381 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। क्षेत्रफल इसका 1381 किलोमीटर वर्ग है। इस पार्क का पूर्व नाम, इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट है, जो इससे पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क को 1381 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में बदल दिया गया। इस नेशनल पार्क के बीच से रामगंगा नदी बहती है। नेशनल पार्क जो जिम कॉर्बेट है, इसके बीच से रामगंगा नदी बहती है। साल, रोहनी, आम के वृक्ष बहुतायत मात्रा में इस पार्क में पाए जाते हैं। ये पार्क बाघ के लिए फेमस है। मतलब ये पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, बाघों की संख्या इस पार्क में बहुत ज्यादा है। जिम नेशनल कॉर्बेट एक तरह से कहा जाए तो बाघों का पार्क है। दूसरा पार्क आता है मेरा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख एक यूटी बना है, उसमें है। इसका क्षेत्रफल 4400 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हिम तेंदुआ यहाँ पाया जाता है। एसआई 2011 में एक क्वेश्चन था, हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वे राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उस समय ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर था, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख आता था। अब यही क्वेश्चन अगर आएगा कि हिम तेंदुआ किस राज्य में पाया जाता है, तो लद्दाख में पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि 4400 वर्ग किलोमीटर, भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना इसका हुआ था 1979 में। स्थापना इस राष्ट्रीय उद्यान का 1979 में हुआ था। क्षेत्रफल इस उद्यान का 4.48 किलोमीटर है। ये एमपी में, मध्य प्रदेश में आता है। अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और क्या क्या पढ़ा जाए। तो वन विहार एक बार यूपी SSC के एग्जाम में पूछा था और इसकी क्षेत्रफल पूछ दिया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 4.48 किलोमीटर था। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन ऐसे आया था, खंड ए से खंड बी को सुमेलित कीजिए। उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान दिया था, उसका क्षेत्रफल दिया था और क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में। अगला राष्ट्रीय उद्यान आपका होगा
वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान। वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। अभी आपने जो पिछला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, उसकी भी स्थापना 1979 में हुई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है, गुजरात में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 23.99 किलोमीटर स्क्वायर है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है अंबिका नदी। अंबिका नदी। वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके बीच से एक नदी बहती है, इसके बीच से एक नदी बहती है अंबिका नदी। आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी और किस चीज के लिए राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आपका है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1989। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से अलग होके राज्य बना था उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। इसका क्षेत्रफल 2390 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तराखंड की एक और विशेषता बताते हैं। उत्तराखंड में लगभग 3 से 4 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान आता है फूलों की घाटी। कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया था 12 तारीख के 3rd शिफ्ट में, और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में लगातार ये क्वेश्चन आता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में अब अगला राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। अगला राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। स्थापना वर्ष, थोड़ा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ज्यादा होने की वजह से डाटा याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर बार बार लिख के डाटा को याद करेंगे तो आसानी होती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 874 किलोमीटर स्क्वायर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में के बीच से 2 नदियां बहती हैं, कामबिनी और मेयर नदी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच बहती हैं। दूसरा सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ पाया जाता है। आपको बताए होंगे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहाँ भारत में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, यानी टाइगर रिजर्व पार्क है कह सकते हैं। वैसे ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है।
क्वेश्चन अगर पुटअप करेगा यहाँ से, पूछेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क किस राज्य में स्थित है या कौन सा है। अब आता है अगला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना इसकी हुई थी, इसका स्थापना वर्ष है 1986। 1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, जो बिहार से अलग होके गठन हुआ राज्य का नाम झारखंड है। झारखंड राज्य में बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1135 किलोमीटर स्क्वायर है। इस पार्क में एक नदी है, कोयल नदी। इस पार्क के बीच में एक कोयल नदी है। कोयल नदी द्वारा एक झरना, प्रपात झरना, एक झरना है, बहुत फेमस विंटरफॉल झरना, विंटरफॉल है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। जैसे क्वेश्चन पुट अप कर देगा, छोटा नागपुर के पठार में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, या छोटा नागपुर पठार में कौन सा विंटरफॉल या कौन सा झरना है। तो हम बताएंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान छोटा नागपुर पठार के बीच में स्थित है। अगला राष्ट्रीय पार्क आता है 7वां नंबर, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान। गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्थापना हुआ था 1976 में। और बहुत गर्मी है। गुंडई राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1976 में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल बहुत छोटे से क्षेत्रफल में 2.8 किलोमीटर स्क्वायर है। बहुत छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु का। 8वां राष्ट्रीय उद्यान आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1974। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्थापना हुई थी। असम में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्षेत्रफल इसका 858 किलोमीटर स्क्वायर है। मैं जानता हूं कि आप लोग के मन में ये विचार आ रहा होगा कि विविध का ये सब राष्ट्रीय उद्यान तो मैं लुसेंट से भी पढ़ सकता हूँ। लुसेंट में आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इतने डिटेल से लुसेंट में नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान या विविध के बारे में पढ़ तो सकते हैं, आपको ये मालूम चल जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। स्थापना वर्ष वहाँ आपको मेंशन नहीं मिलेगा। बहुत सी चीजें छूट गई हैं और बहुत से चीजें लुसेंट में गलत भी दी गई हैं। तो इसलिए या तो आप अपने द्वारा पढ़ी गई नोट्स से पढ़ें। एसआई का पेपर बहुत डीप जाके पूछता है, ऊपर नहीं पूछेगा, तो बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा इसको। और एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की एक और विशेषता है कि 1985 में इसको
1985 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, विश्व विरासत यूनेस्को द्वारा 1985 में घोषित किया गया। इसी कड़ी में अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नाम से आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 1977 में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। यह मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 40 किलोमीटर स्क्वायर है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कह सकते हैं कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये झील के लोकटक झील है। लोकटक झील के बीच में स्थित है। लोकटक झील के बीच में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व में और किसी भी राष्ट्र देश में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान अभी तक नहीं है। अगला राष्ट्रीय उद्यान 10 नंबर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य में ये स्थित है। इस राज्य की एक विशेषता और है कि इसका एक और नाम है। बुक में आप लोग पढ़े होंगे, केवलादेव घनादेव पक्षी विहार। पक्षियों के लिए, खास करके पक्षियों के लिए ये अभ्यारण्य, ये उद्यान या नेशनल पार्क बनाया गया था। इसका एक और नाम केवलादेव घनादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहीं कहीं मिलता है। जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान करके न क्वेश्चन में पूछ दे केवलादेव घनादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। केवलादेव घनादेव एक ही राष्ट्रीय उद्यान के दो नाम हैं, जो कि राजस्थान में पक्षियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1981 में राजस्थान के भरतपुर जिले में ये स्थित है। एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो एक ही जिले में सीमित हो। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा या विचार आ रहा होगा कि अभी तक मैंने 9 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, उसमें किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान एक जिले के अंदर सीमित नहीं था। अभी तक 10 राष्ट्रीय उद्यानों में पढ़ते पढ़ते एक राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घनादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल
28.7 किलोमीटर स्क्वायर है। इसी कड़ी में अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कर्नाटक राज्य में हुई है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1987 में इस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1987 में कर्नाटक राज्य में अंशी राष्ट्रीय उद्यान, जो बंगलौर, इसको भी कह सकते हैं कि एक सिटी या एक जिले में सीमित है, या बंगलौर शहर इसके किनारे स्थित है। नजदीकी नियरेस्ट सिटी जो है बंगलौर है, कर्नाटक का बहुत फेमस शहर है। इसका क्षेत्रफल 417.34 किलोमीटर स्क्वायर है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान